आज हम एक ऐसे सवाल की बात करेंगे जो सदियों से बहस का मौजू रहा है, जिस पर बड़े बड़े उलमा ने कलम उठाई है और जिसका जवाब सुनकर शायद आपकी सोच ही बदल जाए। सवाल ये है, क़यामत के दिन उन लोगों का क्या होगा जो मुस्लिम नहीं हैं? क्या हर गैर मुस्लिम जहन्नुम में जाएगा या इसमें कोई तफसील है, कोई शर्त है, कोई इस्तिस्ना जो अक्सर लोगों को नहीं बताई जाती? अगर आप ये वीडियो आखिर तक देखेंगे तो मैं आपको कुरान की आयतों से, अहादीस से और उलमा ए किराम की तहकीक से वो जवाब दूंगा जो शायद आपने पहले कभी इस तरतीब से नहीं सुना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और चलिए शुरू करते हैं इस तहकीकी सफर की। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि इस्लाम में ईमान की बुनियाद क्या है। इस्लामी अकीदे के मुताबिक नजात, दारोमदार सिर्फ अल्लाह की जात पर ईमान लाने और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को मानने पर है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, मैं इसका मफहूम बयान कर रहा हूँ कि जो शख्स इस्लाम के अलावा कोई और दीन तलाश करे वो उससे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है और यही वो नुक्ता है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है कि इस्लाम में ये मसला इतना सादा नहीं जितना अक्सर बयान किया जाता है। इसमें कई तफसीलात हैं, कई कैटेगरीज हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। पहली कैटेगरी वो लोग हैं जिन तक इस्लाम का पैगाम साफ और सही तरीके से पहुंचा, दलीलें भी पहुंची, लेकिन उन्होंने जानबूझकर जिद और तकब्बुर की वजह से इनकार किया। उल्मा का इत्तिफाक है कि ऐसे लोगों के बारे में कुरान की वो आयतें लागू होती हैं जो जहन्नुम के अजाब का जिक्र करती हैं। मिसाल के तौर पर सूरह आले इमरान में अल्लाह फरमाता है कि जो कोई ईमान के बाद कुफ्र करे उसका कोई अमल कबूल नहीं होगा और वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें एक शर्त है जो बहुत अहम है, पैगाम साफ तौर पर पहुंचना। यानी सिर्फ ये सुन लेना कि इस्लाम नाम का एक दीन है काफी नहीं, पैगाम इस तरह पहुंचना चाहिए कि इंसान की समझ में आ जाए, दलीलें वाज़ेह हों, गलतफहमियां दूर हो जाएं। अब सवाल ये पैदा होता है, आज के दौर में जब मीडिया, प्रोपेगेंडा और इस्लाम की गलत तस्वीर हर जगह फैली हुई है, क्या हर गैर मुस्लिम तक ये पैगाम सही तरीके से पहुंचा है? यही वो सवाल है जो हमें अगली कैटेगरी की तरफ ले जाता है और ये वाला हिस्सा शायद आपको हैरान कर दे। वो लोग जिन तक इस्लाम का सही और साफ पैगाम कभी पहुंचा ही नहीं। ये वो लोग हो सकते हैं जो किसी दूर दराज इलाके में पैदा हुए जहां इस्लाम की सही तालीम कभी नहीं पहुंची, जिन्होंने इस्लाम के बारे में सिर्फ गलत, थोड़ी मरोड़ी हुई बातें सुनी, या जो अकली तौर पर हकीकत तक पहुंचने से कासिर रहे। मसलन दिमागी तौर पर कमजोर लोग या बचपन में फौत होने वाले बच्चे। इमाम इब्न ए तैमिया, इमाम इब्न अल क़य्यिम जैसे बड़े उलमा ने इस मसले पर तफसील से लिखा है। इब्न अल क़य्यिम की मशहूर किताब तरीक अल हिजरतैन में इस मौजू पर एक पूरा बाब मौजूद है जिसमें वो अलग अलग अक़वाल और राय नकल करते हैं। एक मशहूर हदीस है जिसमें बताया गया है कि क़यामत के दिन 4 तरह के लोगों को अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा। एक बहरर जिसने कुछ सुना ही नहीं, एक पागल, एक बुढ़ा जो नबी की बात समझने की हालत में नहीं था, और एक वो जो फतरत यानी जिस दौर में कोई नबी ना आया हो में मरा। ये सब लोग अल्लाह के सामने अपनी सफाई पेश करेंगे और रिवायत के मुताबिक अल्लाह उनका एक इम्तिहान लेगा। अब सवाल ये है, ये इम्तिहान क्या होगा? क्या इससे उनकी नजात मुमकिन है? इमाम अहमद और दूसरे मुहद्दिसीन ने एक रिवायत नकल की है जिसे कुछ उल्मा ने सही और कुछ ने ज़ईफ, कमजोर करार दिया है। ये बात भी ईमानदारी से बता देनी चाहिए कि क़यामत के दिन इन लोगों के सामने एक आग जलाई जाएगी और उनसे कहा जाएगा उसमें दाखिल हो जाओ। जो लोग उस वक्त इताअत, फरमानबरदारी करेंगे उनके लिए वो आग ठंडी और सलामती वाली बन जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग ठंडी हो गई थी। और जो इनकार करेंगे वो अपने ही इनकार की वजह से पकड़े जाएंगे। यानी, और ये बात बहुत गहराई से समझने वाली है, इस्लाम का अकीदा ये नहीं कहता कि अल्लाह किसी पर जुल्म करेगा, बल्कि अल्लाह की अदालत इतनी मुकम्मल है कि हर शख्स को उसके हालात, उसकी नीयत और उसके पास मौजूद इल्म के मुताबिक ही जवाबदेह ठहराया जाएगा। सूरह अल इसरा में अल्लाह खुद फरमाता है, हम किसी कौम को उस वक्त तक अजाब नहीं देते जब तक कि हम कोई रसूल न भेज दें। अब एक और अहम सवाल, उन लोगों का क्या जो अच्छे इंसान थे, जिन्होंने ईमानदारी से सच्चाई तलाश की, गरीबों की मदद की, जुल्म नहीं किया, लेकिन इस्लाम तक नहीं पहुंचे या गलत फहमी की वजह से कबूल नहीं कर पाए। यहाँ उल्मा के दरमियान इख्तिलाफ है। जमहूर, अक्सर उल्मा का मौक़िफ़ है
कि आखिरत का फैसला सिर्फ अल्लाह के इल्म पर छोड़ा जाए, क्योंकि सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि किस इंसान के दिल में हकीकत में क्या था, उसने कितनी कोशिश की और पैगाम उस तक कैसे पहुंचा। हमारा काम फैसला सुनाना नहीं, बल्कि दावत देना, हिकमत से समझाना और अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखना है। कुरान में अल्लाह की सिफत बार बार दोहराई जाती है, रहमान और रहीम, यानी बेइंतहा मेहरबान। एक हदीस एक खुदसी में आता है कि अल्लाह की रहमत उसके गजब पर गालिब है। तो आखिर में नतीजा क्या निकला? कयामत का मामला कोई सादा हाँ या ना का फैसला नहीं है। इसमें इल्म है, नीयत है, हालात हैं और सबसे बढ़कर अल्लाह का अदल, इंसाफ और उसकी रहमत दोनों एक साथ काम करते हैं। जो लोग जानबूझकर जिद के साथ हक का इनकार करते हैं, उनके लिए कुरान में सख्त वईद, चेतावनी मौजूद है। लेकिन जो लोग हक की तलाश में रहे या जिन तक हकीकत पहुंची ही नहीं, उनका मामला अल्लाह के हवाले है, जो हर दिल का हाल जानता है। यही वजह है कि एक मुसलमान का असल काम ये नहीं कि वो दूसरों के बारे में फैसले सुनाता फिरे कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नुम में। असल काम है हिकमत, नरमी और मोहब्बत के साथ पैगाम पहुंचाना, ताकि पैगाम न पहुंचने का कोई उज्र, बहाना बाकी न रहे। अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए इस मौजू पर आपकी क्या राय है। क्या आपको ये मालूम था कि इसमें इतनी तफसील मौजूद है? चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगले मौजू पर। अल्लाह हाफिज।